बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। यू आर वेलकम इन पाठक केमिस्ट्री कॉलेज। पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या है बताया था, उसके पीछे अब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद जब भी कोई वीडियो स्टार्ट हो तो ध्यान रखो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज फर्स्ट वर्क। इफ यू लाइक द वीडियो, then you see my next video. If you do not like, you don't see. If you have any comment, you just give me. This is the fault, this is the problem. Otherwise, this is essential that you like, share and subscribe the video. Anyway, अब हम आगे चलते हैं। पिछले क्लास में हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि साइन थीटा, पीछे के क्लास में हमने इस्टेब्लिश कर दिया था साइन थीटा इज पी बाई एच, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा इज बी बाई पी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। sec theta is h by b, that is equal to 1 by cos theta. Cosec theta is h by p, that is equal to 1 by sin theta. फर्दर इसमें हमने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया था कि अगर कोई एंगल है, एक एंगल और साइड्स, उसके बीच जो रिलेशन है वो हमने इन फार्मूला में एस्टेब्लिश किया था। वो एस्टेब्लिश्ड है, पिछले क्लास में जाओ उसको देखो। ये हो गई पहली बात। अब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसका जो एग्जाम्पल है उसमें 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब 5 एग्जाम्पल अगर दे रखे हैं तो तुम्हारे से वो क्या पूछेंगे, यहाँ पे देखो, ये साइड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, उसके बीच का वो एंगल, और वहीं पे साइड दो को जो एडजेसेंट साइड है उसका ये एंगल है, उसके बीच का ये रिलेशन है साइड का, एडजेसेंट एंगल और हाइपोटेन्यूज का, ये तुम्हें पता है। अब ये पता है तो तुम्हारे से भी यही चीज़ें पूछी जाएगी सब में, डिफरेंट फॉर्म में। कभी वो साइड दे देंगे, एंगल पूछेंगे, वो आगे चल के पूछेंगे। अभी तो तुम्हें जस्ट सिखाएंगे कि अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है तो वो ट्रायंगल कैसा है। 2 साइड अगर हमें पता है तो तीसरा साइड हम कैसे पता करेंगे। अगर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे हम ट्रायंगल का साइड्स कैसे पता करेंगे। वो 2-3 तरीके से होंगे। कैसे होंगे? एक तो न्यूमेरिकली होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा ज्योमेट्रिकली होगा। तो इस 5 एग्जाम्पल में तुम्हें 5 तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने। मैं 1 बाय 1 तुम्हें समझा देता हूँ, तुम समझ लो। उसके बाद जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हारे से सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो तुम उससे उसको टैली कर लेना। जो नहीं आए उसको नोट डाउन कर लेना। तब इनका पहला एग्जाम्पल क्या है वो देखो। एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है और इसमें तुम्हें दिया हुआ है गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3, tan A इज इक्वल टू 4/3। Find the other trigonometric ratios of the angle A. Find
the other trigonometric ratios of angle A। यही तुमसे वो पूछ रहा है। Yes, given the tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। अब इसको कैसे समझोगे तुम? इस तरह के सम तुम्हें ढेर मिलेंगे, इस तरह के ढेर सम। अब ये पहला सम है, इसमें ही उसने तुमसे पूछ दिया कि एंगल ए है, एंगल ए का tan A वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4/3। अब इस एंगल के बारे में सोचो, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल A है, इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड हुआ ट्रायंगल का, ये इसका अपोजिट साइड हुआ, ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ। ये तुम पीछे के क्लास को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब tan A, ये tan इंटू A नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज द एंगल, दिस इज द tan वैल्यू ऑफ एंगल A। ये ध्यान रखना, ये हर जगह ऐसे ही समझना। तो tan A इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो कि tan क्या कहता है। tan थीटा इज P/B, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो P इज 4K, B इज 3K। अब तुम पूछोगे कि आपने K क्यों लगाया? तो ये रेशियो हो जाता है ना, tan थीटा इज P/B, रेशियो ऑफ साइड। जो यूनिट था P के साथ, लेंथ का जो यूनिट P के साथ था, वही यूनिट लेंथ का B के साथ था, और दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो गए। अब वो कौन से यूनिट थे वो हमें पता नहीं, इसीलिए हमने उसको रेशियो लगा दिया। के यूनिट है ये हमारा। अब के यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसके चक्कर में मत जाना। इसीलिए हमने इसको P इज इक्वल टू 4K लगाया, B इज इक्वल टू 3K लगाया। अब जब हमने ये लगा दिया तब हमारे पास जो वैल्यू आया, क्या क्या आया? P इज 4K, फिर इसने रेशियो भी तो दे रखा है, ओनली रेशियो, तो K इसका मल्टीपल भी हो जाता है, और ये हो गया 3K। अब अगर हम राइट एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज के लिए, तो क्या होता है? h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h² इज हाउ मच? पता नहीं है। P² इज 4K का स्क्वायर, B इज 3K स्क्वायर, h² इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, h² इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। देयरफॉर h इज इक्वल टू रूट अंडर 25K स्क्वायर, हैंस h इज इक्वल टू 5K। अब h का वैल्यू हमने 5K फाइंड कर दिया। जब हमने h का वैल्यू 5K फाइंड कर दिया, तब हमारे पास क्या क्या आ गया देख लो। उसने बोला कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। तो साइन ए इज हाउ मच? P/H। P इज हाउ मच? 4K, H is 5K, so sin A is 4/5. Cos A is equal to how much? Cos A is equal to how much?
तो cos थीटा इज b बाई एक्स. b इज हाउ मच? 3k 5k दैट इज इक्वल टू 3/5. अब तुम अलग अलग फॉर्मूले से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो. cot थीटा कितना हो जाएगा? cot थीटा इज b बाई पी. b इज हाउ मच? 3k. तो cot थीटा हो जाएगा 3/4. cot थीटा विल बी 3/4. tan ऑलरेडी दे रखा है, इसीलिए tan को लिखने की जरूरत नहीं है. sec इज हाउ मच? h बाई b. h इज हाउ मच? 5k. b इज 3k. सो दिस इज इक्वल टू 5/3. sec a, यहाँ पे a लिखना है. cosec a h बाई p दैट इज इक्वल टू 5k बाई 4k इज इक्वल टू 5/4. हमने सारे वैल्यू फाइंड कर दिए. अब इसको समझो कि हमने कैसे फाइंड किए. मैं समझता हूँ ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा. इस तरह के सम तुम्हें ढेर मिलेंगे. अभी जैसे tan a का वैल्यू दे दिया तो कहीं पे cot a का वैल्यू दे देगा, कहीं पे cos a का दे देगा, कहीं पे sin a का वैल्यू दे देगा. ये सब अभी एक्सरसाइज में होगा. कहाँ होगा? एक्सरसाइज में होगा. तो अब एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करोगे? तो मेथोडोलॉजी यही होगा सबका. अगर तुम्हें मेथोडोलॉजी समझ में आ गया तो तुम सम को सॉल्व कर लोगे. अगर मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आया तो यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द सम. इसीलिए मेथोडोलॉजी को समझो, जो हमने बताया उसको समझो, फिर आगे बढ़ो. दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि इफ एंगल बी, दो ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल्स आर देयर ABC एंड PQR. उसमें एंगल बी और एंगल क्यू को उन्होंने वो बोल रहे हैं कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. दो ट्रायंगल है ABC और PQR. इसमें साइन B इज इक्वल टू साइन Q. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तुम्हें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल हैं दोनों वो आपस में सिमिलर हैं, इक्वल हैं. सिमिलर है, इक्वल है. सिमिलर और इक्वल में थोड़ा फर्क है, पर वो तुमसे बोल रहा है कि देन यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. तुम्हारे से बस इतना पूछ रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू.
अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है और दो ट्रायंगल है, तो अब इसमें समझो क्या क्या होगा। अभी तुमने साइन बी का वैल्यू लिया, क्या था साइन का वैल्यू p/h। अब इसके लिए अगर ये ट्रायंगल है हमारा, तो b के लिए क्या होगा, साइन b विल बी व्हाट, AC/AB। AC/AB हमने वही लिखा, साइन b इज इक्वल टू AC/AB। इसके लिए अगर ये ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन q इज इक्वल टू PR/PQ, क्योंकि p/h फिर होगा, p इज PR, h इज PQ, तो PR/PQ। अब अगर हम इसको ये लेंगे, क्या लेंगे, AC/AB दैट इज इक्वल टू PR/PQ। PR/PQ इफ है ना, इफ नहीं है, ये दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। इफ नहीं दिया हुआ है, इट इज गिवन कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे AC/AB। ये हम ऊपर लिख चुके हैं, ये भी ऊपर लिख चुके हैं, तो AC/AB दैट इज इक्वल टू PR/PQ। फर्दर हमने क्या किया, तो PR को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और जैसे ही हमने, और इसको यहाँ से यहाँ ले गए, ये हमारे पास क्या हो गया, AC/PR, और ये हो गया AB/PQ। रेशियो क्योंकि बराबर है, इसीलिए हमने K रखा, जैसे हमने पीछे रखा था K यूनिट। अब इसको अगर तुम इसमें BC फाइंड करोगे तो कैसे पता पड़ेगा, BC तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसका रूट, तो QR का वैल्यू इतना आ जाएगा, BC का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब अगर हम BC/QR लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है, ये वाला वैल्यू आएगा, इसको तुम देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, AC इज PR इक्वल टू AB/PQ दैट इज इक्वल टू K। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू K डॉट मीन्स इंटू PR, और AB इज इक्वल टू K डॉट PQ। अब दोनों का अगर हम स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर तुम यहाँ डालो, किसका, AB का, तो क्या होगा, अब इसको तुम ऐसे ले लो, BC/QR AB का वैल्यू हमारा क्या है, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर क्या है हमारा,
के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और इसके डिवीजन में क्या है, डिवाइडर क्या है, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो गए, के स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू के। इसका मतलब कि तुम्हें क्या मिल गया, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के। और के क्या था हमारा, पीछे ढूंढो, के क्या था, के था हमारा ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये के बीच से हटा दो या ऐसे लिख लो, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर ए बी बाई पी क्यू। अब ट्रायंगल का एक रूल है जो तुमने ज्योमेट्री में या तो 9th में पढ़ा होगा या अभी पढ़ोगे, कि यदि दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल रेशियो वाले हो, अगर एक साइड उसका करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड, दूसरे ट्रायंगल के दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड, तीसरा साइड एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग तीसरा साइड यदि सेम रेशियो में हो, तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल हर तरह से सिमिलर एंड इक्वल है। अगर अब ये दोनों ट्रायंगल हर तरह से सिमिलर एंड इक्वल है, तो इसका मतलब कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। क्या मतलब हुआ इसका, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ये हमने डिराइव कहाँ से किया, तो यहाँ से किया, साइन बी से इक्वल टू साइन क्यू से, वहाँ से हमने हेल्प ली और हम आगे बढ़ते गए और अल्टीमेटली हमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, इसीलिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये दोनों तो राइट एंगल हैं ही, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये ट्रायंगल का रूल हुआ। क्या हुआ, ये ट्रायंगल का रूल है कि अगर तीनों साइड्स सिमिलर रेशियो में होंगे तो दे विल बी इक्वल। जब ट्रायंगल इक्वल होंगे, एक 90 डिग्री का एंगल है तो उसके हर एंगल हर साइड्स इक्वल होंगे। इसको देखो, आगे बढ़ेंगे।
अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा ACB एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। ACB is right triangle. At C it is 90 degree. At C 90 degree. BC is 21 unit. 21 K. AB is 29 unit. And angle ABC is theta. This is theta. अब तुम्हारे से ये वैल्यू पूछ रहा है ये तुम्हारा सम है। अब तुम बुक्स में देखो कि उसने सम कैसे लिखे हैं, पर जो थीम है सम का वो ये है, एग्जाम्पल में दे रखा है। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल कि ACB एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और इसका एंगल C इज 90 डिग्री। एट B इट इज थीटा। वैल्यू ऑफ AB इज 29K। वैल्यू ऑफ BC इज 21K। तो ये तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, सोचो। तो तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से तुम क्या लिखते हो, अभी हमने किया h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब इसमें हमारे पास है क्या, जो नहीं होगा उसको हम लेफ्ट में लाएंगे। अब इसमें हमारे पास P नहीं है। P अगर हम पता कर लें, क्योंकि B हमारे पास है, H भी हमारे पास है, तो अब P कितना होगा, p² इज इक्वल टू h² माइनस b²। P इज इक्वल टू अब h का वैल्यू कितना है, देखो h का वैल्यू 29K है। B का वैल्यू 21K।
10K। P का वैल्यू हमारा क्या होगा? 10K होगा। अब तुम इसको कैसे भी निकालो, नहीं 10 इंटू 2, ये एक ही तो आया, इंटू 2 इंटू दिस इज 20K, दिस इज 20K, hence P इज इक्वल टू 20K। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब P हमारे पास आ गया। अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा इज, अब हमें कौन कौन से वैल्यू चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा पहले देख लो कितना है। साइन थीटा इज P बाय H। P is how much? 20K upon 29K. Cos theta is how much? 21K by 29K। अब तुम इसका स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे ख्याल से 941 आएगा। देख लेना इसको, या मैं इसको, हाँ 29 इंटू 29, $841 आएगा, 841। और cos स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? 441। ये 441 आएगा। $441। अब इस वैल्यू को तुम यहाँ डाल दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? 400 बाई 841। अब हम यहाँ से सीधे यहाँ ऐसे आ जाते हैं। 400 बाई 841 प्लस 441 बाय 841। इसका क्या है? बेस सिमिलर है, डिनोमिनेटर सिमिलर है, इसीलिए क्या होगा? ये 400 प्लस 441 आ जाएगा, मीन्स 841 बाय 841 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू तो तुम्हारा कितना आ गया? 1। ये तुमने फाइंड कर दिया। अब तुम कॉस इसको भी सिमिलरली फाइंड कर लो। ये क्या होगा? अभी तुमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना बना तुम्हारा? 441 बाय 841। अब हम दूसरे का वैल्यू ले रहे हैं, माइनस 400 बाय 841। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41 बाय 841। ये वैल्यू दूसरे का होगा। अब ये तुम समझ लो, अगले क्लास में फिर अगले एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को ले लेंगे।
तब तक इतना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आए तो पूछो, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो। अगर दोनों में से कुछ भी ना आए समझ में तो आगे से उस वीडियो को मत देखो। थैंक्स।